हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 23 अंकों की मामूली तेजी के साथ 59,655 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 17,624 के लेवल पर फ्लैट क्लोज हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 151 अंक फिसलकर 42,118 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में खासतौर पर ऑटो, मेटल, रियल्टी शेयरों में दबाव था। बाजार के दिन भर का हाल समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि बाजारों में सुस्ती का मूड माहौली छाया हुआ था, जहां पर निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं था, पर अगर आप बैंक निफ्टी देखिए तो 0.4% तक की गिरावट लगभग यहां पर होती हुई दिखी। और कहीं ना कहीं जो सिनेरियो अभी बना हुआ है, कुछ एक सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, पर दूसरी तरफ काफी सारे सेक्टर्स पर दबाव भी रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो इसमें निफ्टी, यहाँ एफएमसीजी ये सबसे ज्यादा बढ़िया गेनर्स था, साथ ही आईटी और फार्मा पर भी थोड़े से हरे निशान में कारोबार हुआ। हालांकि दूसरी तरफ जो भारी बिकवाली जिनमें देखने को मिली उसमें रियल्टी, मेटल और पीएसयू बैंकिंग स्पेस सामने निकल कर आया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में इनफैक्ट काफी दिनों के बाद आप देखिए आईटीसी फिर से हरकत में आ रहा है। 400 के लेवल्स पार करने के बाद लगातार आज के दिन में भी अच्छी गेनिंग ग्राउंड्स रहे और लगभग 7-8 रुपए की तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई। टीसीएस भी काफी दिनों के बाद हरकत में आया। अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स जब उनके आए उसके बाद थोड़ा सा धीमा पड़ा, पर फाइनली आप देखिए ऑलमोस्ट 2% के गेंस यहां पर भी थे। ब्रिटानिया और विप्रो पर भी 1.5 से ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी आती हुई नजर आई। निफ्टी में गिरावट का रुझान एचडीएफसी लाइफ सबसे ज्यादा करीबन 3%, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ पर भी दबाव थे। कुछ स्टॉक्स फोकस में भी थे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो न्यू एज स्टॉक्स है वहां पर अच्छी तेजी रही, उसमें डिलीवरी, नजारा टेक जैसे स्टॉक्स पर अच्छे गेनिंग ग्राउंड्स बनते हुए नजर आए। पर दूसरी तरफ ओबराय रियल्टी, ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक्स में 4% तक का दबाव भी आता हुआ नजर आया। टॉप गेनर्स के लिहाज से आपको ध्यान रखना है वेंट, जिसके नंबर्स आए थे 13.5% तक की दमदार तेजी हुई। साथ ही लूमैक्स, ऑटोटेक, डीसीएम, श्रीराम, साइंट जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छे खासे गेन्स थे। पर दूसरी तरफ गिरावट कहां थी? टॉप लूजर्स में वाडिलार इंडस्ट्रीज, आवास फाइनेंसिस जैसे स्टॉक्स पर 5 से 7% तक का दबाव बना। तो काफी मिक्स्ड बैग सेशन था। अब देखना है कि यहां पर सोमवार को जब हम वापस लौटते हैं तो एक तो मार्केट का दिग्गज रिलायंस और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों के नंबर्स का रिफ्लेक्शन आपको सोमवार को आता हुआ दिखेगा, जिसका आपको इंपैक्ट बाजारों पर आएगा। तो देखना है कि बाजार मंडे को किस तरह से खुलते हैं। बट आज के कारोबार अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट सुस्ती भरा था।